नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का शीर्षक है अधूरा ज्ञान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत महात्मा भी अपना डेरा डाले हुए थे। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी इस समस्या को लेकर चलें। उनके द्वारा ही हमें इस समस्या का निदान अवश्य ही प्राप्त होगा। अतः सभी ग्रामवासी संत के पास पहुंच गए। संत के पास पहुंचकर जब गांव वालों ने देखा तो पूछा कि संत महोदय ने पूछा कि आप सभी लोग का कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा कि हे महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते हैं, उसमें से बेहद बदबू आ रही है। संत ने पूछा कि हुआ क्या। संत ने पुनः सभी ग्रामवासियों से पूछा कि क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते हो, कुएं का पानी आप लोग क्यों नहीं पी सकते हो। तो लोगों ने बोला कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे। एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकल सके, मर गए उसी कुएं में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी हम कैसे पी सकते हैं। उन्होंने महात्मा जी से कहा कि उस कुएं से बेहद गंदी बदबू आ रही है, उसके कारण हम उस कुएं का पानी पी भी नहीं पा रहे। तब संत ने कहा कि एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। महात्मा ने कहा कि उस कुएं में थोड़ा गंगा जल डलवा दीजिए। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया। फिर भी समस्या जस की तस बनी रही। लोग फिर से संत महात्मा के पास पहुंचे। अब संत महात्मा ने कहा कि भगवान की कथा कराओ। संत महात्मा ने कहा कि अब भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा कि ठीक है, कथा हुई। फिर भी समस्या जस की तस बनी रही। समस्या का निदान नहीं हुआ। गंगा जल डाल दिया गया, पूजा पाठ तप योग करा दिया गया। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा कि उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य डलवाओ। लोगों ने सुगंधित द्रव्य भी डाला। नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास। अब संत खुद चलकर आए और कुएं का मुआयना किया। लोगों ने कहा कि महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया। आप जो जो बातें आपने कही वो सब हमने पूरी ईमानदारी से किया। गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटे और इसमें सुगंधित पुष्प और सुगंधित द्रव्य भी इसमें डाल दी है, लेकिन इस कुएं में से अभी भी बदबू आ रही है और पानी पीने योग्य नहीं है। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, लेकिन वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं। तब गांव वालों ने बेहद भोलेपन से कहा, ऐसा तो आपने नहीं कहा था। तो लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा था और ना हमने निकाला, लेकिन बाकी सब किया जो आपने हमें निर्देशित किया, लेकिन वे 3 कुत्ते तो वहीं के वहीं पड़े हैं। तब संत महात्मा बोले कि जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
तब संत बेहद नाराजगी से गांव वालों को मूर्ख लोगों से कहा कि जब तक ये तीनों कुत्तों को तुम कुएं से बाहर नहीं निकालोगे, मेरे द्वारा बताए गए किसी भी सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक ऐसे ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। और हम उपाय पूछते हैं तो लोग, संत ज्ञानी बताते हैं कि तीर्थ यात्रा कर लो। लोग, संत महात्मा हमें बताते हैं कि तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो। सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है जो पहले इन्हें निकालकर बाहर नहीं किया गया है। ठीक इसी तरह जीवन से पहले काम, क्रोध और लोभ जैसे 3 कुत्ते जो आपके हृदय के भीतर बैठे हुए हैं, जब तक उन्हें निकालकर बाहर नहीं करेंगे तो कोई भी पूजा पाठ, गंगा स्नान या किसी भी तरह के कोई सुगंधित द्रव्य अपने भीतर डाले जाने पर भी बदबू नहीं निकलेगी। सर्वप्रथम हमें अपने भीतर से काम, क्रोध और मोह के ये 3 मरे हुए कुत्तों को बाहर निकालना बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।